मोहम्मद वासीम अंसारी सऊदी अरबिया से अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जब बिलासपुर आया तो उसकी प्रेमिका ने उसको 50 टुकड़ों में काटकर उसको डैम के पास फेंक दिया। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद प्यार के नाम पे भरोसा उठ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मोहम्मद वासीम अंसारी, जिसका उम्र लगभग 26 वर्ष था, वह रांची का रहने वाला था। वो अपने रिश्तेदार के शादी में बिलासपुर जा रहा था। उसी कोच के बगल में सफिया खातून अपनी मां के साथ सफर कर रहे थे, जिसका उम्र लगभग 17 साल था। सफिया बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए वासीम अंसारी उसको घूरते घूरते देख रहा था और सफिया भी बीच बीच में अपने घूरते घूरते वो वासीम को भी देख। साफिया भी अपनी नजर बचाकर वासीम अंसारी को कभी कभी देख लेती थी। तभी कुछ देर बाद साफिया अपनी माँ से बोलती है कि मुझे प्यास लगी है अम्मा। तभी वासीम अंसारी अपने बैग से पानी निकाल कर दे देता है। साफिया पानी पीकर उसको बोतल दे देती है और बोलती है पानी देने के लिए धन्यवाद। तभी वासीम बोलता है कि मैडम, मैंने सिर्फ पानी दिया है, कुछ और थोड़ी दिया है। उसके बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपना अपना नाम पता पूछ लेते हैं। तभी वासीम अंसारी बोलता है कि अभी आप क्या करती हो? तो साफिया बोलती है मैंने 12वीं करके अपना पढ़ाई छोड़ दिया है। तभी वासीम बोलता है कि अभी आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना था, अभी आपको पढ़ाई करने का उम्र। तभी साफिया की माँ बोलती है कि बेटा, कुछ ऐसा हुआ हमारी जिंदगी में कि सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद उसकी माँ रोने लग जाती है। तभी वासीम अंसारी उसकी माँ को चुप कराता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ बोलती है कि बेटा, आप क्या करते हो? लगते हो बहुत पढ़े लिखे। तभी वासीम अंसारी बोलता है मुझे कुछ दिन बाद सऊदी अरबिया जाना है, वहां पैसा ही पैसा है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तभी साफिया बोलती है कि क्या मुझे भी वहां काम मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, वहां सबके लिए काम है, आपको भी काम मिल सकता है। थोड़ी देर बाद बिलासपुर सबको ये स्टेशन पर उतर गया। साफिया और वासीम एक दूसरे से नंबर ले लिए। उसके बाद वो दोनों अपने अपने मंजिल पे निकल। उसके बाद से वे दोनों अलग अलग शहर में रहकर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद वासीम अंसारी सऊदी अरबिया चला गया और लगातार 6 महीना बाद साफिया को फोन करता है और बोलता है कि मैं वासीम अंसारी बोल रहा हूँ, मेरी जान तुम कैसी हो? तभी साफिया बोलते कि मैं कैसी हूँ, इतना दिनों बाद कॉल क्यों किए हो? आपको मालूम है ना मैं आपसे कितना मोहब्बत करती हूँ। आप काम करो, सिर्फ पैसा ही कमाओ, मेरे ये बात करने से क्या फायदा है आपसे? उसके बाद कैसे भी करके वासीम उसको मनाता है। उसके बाद ये दोनों के बीच फिर से दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वासीम अंसारी सऊदी अरबिया से कई बार अपनी प्रेमिका के लिए महंगा महंगा गिफ्ट भेजता रहा। वह देखकर साफिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती थी। आपको बता दूं, साफिया खातून शादीशुदा थी। वो अपने मंगेतर राजा खान के साथ रहती थी। जब उसने अपने मंगेतर को बताई तो उससे भी पैसा का लालच आ गया था और खुद बोला था तुम इससे बात करती रहो और अपनी मीठी मीठी बातों में और अपनी जाल में फंसाती रहो। साफिया और राजा खान दोनों ने भागकर शादी किया था। कभी कभी तो साफिया अपने प्रेमी से पैसा भी मंगवा लेती थी और उसका प्रेमी भी आंख बंद करके उसको पैसा भेज देता था। समय बीतता गया, कैसे 2 साल निकल गया। सऊदी अरबिया में वासीम अंसारी को पता ही नहीं। अचानक उसने साफिया को कॉल किया, साफिया मैं 2 महीने बाद टिकट हो चुका है, मैं तुमसे मिलने बिलासपुर आने वाला हूं। ये बात सुनकर साफिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी साफिया बोलती कि मेरे लिए आप सऊदी अरबिया से क्या ला रहे हो? तभी वासीम बोलता है कि मैं खुद आ रहा हूं, इससे बड़ा और क्या चाहिए तुमको? आप टेंशन मत लो, मैं बहुत पैसा कमाया हूं, यहाँ पर कुछ अच्छा ही गिफ्ट आपके लिए लाऊंगा जिसे देखकर आप मुझे गले लगा लीजिएगा। साफिया तुरंत अपने मंगेतर को सारी बात बता देती है। उसके बाद उसका मंगेतर बोलता है कि एक काम, तुम उसको अपने कमरा पे बुलाना, उसके बाद उसका काम तमाम करके उसको सारा पैसा लेकर हम दोनों मौज मस्ती करेंगे और कहीं जाकर दूसरा जिंदगी बसा देंगे। ये बात सुनकर साफिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह दिन भी जल्द आ गया। वासीम दिल्ली आ चुका था। उसने साफिया को फोन किया और बोला कि मैं बिलासपुर के लिए फ्लाइट पकड़ रहा हूं, तुम बिलासपुर आ जाओ। तभी साफिया खातून बोलते कि मेरे भाई एक हैं जिसका नाम राजा खान है, मैं उसके साथ बोलेरो लेकर आती हूँ। बिलासपुर उन दोनों ने बोलेरो के किराए पर ले लिया और बिलासपुर के लिए निकल गया। उधर वासीम भी बिलासपुर में लैंड कर गया था। सीधे साफिया उसको अपने घर पे लाती है। उसके बाद साफिया बोलती है कि मेरा भाई आज
अपने दोस्त के बर्थडे पे जा रहा है, वो पूरी रात वहीं पे रहेगा। ये बात सुनकर वासिम अंसारी बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही उसको गिफ्ट निकाल कर देता है और उसको बाहों में पकड़ना चाहता था, तभी पीछे से सफिया का पति यानी राजा खान आकर उसको गर्दन पे तेज तरार हथियार से वार कर देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो भड़क जाता है। तभी राजा खान उसे बोलता है कि सफिया सिर्फ मेरी है और मेरे ही रहेगी, तुम्हें मैं बता दूं, 2 साल पहले ही मैं साफिया को भगाकर निकाह कर लिया हूं। जैसे ही साफिया बोलती है तो वासिम जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वासिम बोलता है कि मेरे से तूने धोखा किया, तुम्हें क्या पता है साफिया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, अल्लाह कभी तुम्हें माफ। उसके बाद राजा खान और उसकी बीवी दोनों ने उसे चाकू से वार करके उसको जान से मार देती है। उसके बाद दोनों मियां बीवी उसको आरी से टुकड़े टुकड़े करके पॉलिथीन लाकर बोरी में पैक करके करीबन 50 टुकड़े लाश को किया था लो दोनों ने। उसके बाद उसका फोन लेकर जब यूपीआई का फोन चेक करती है तो सफिया ने पहले यूपीआई उसे पूछ ली थी, तो पता चलता है कि उसका अकाउंट में अभी 3 लाख रुपए ही थे। दोनों ने देखकर भड़क जाते हैं। इन दोनों ने अनुमान लगाया था कि कम से कम 50 लाख रुपए होना चाहिए था। उसके बाद दोनों ने अपने अपने अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद जो भी टुकड़ा बचा उसको दोनों ने फ्रिज में रख दिए। साफिया और राजा खान ने बोरी की पिट्ठू बैग और एक ट्रॉली बैग में बांध कर बाइक पर रख डैम में फेंकने की योजना बनाई। ये सब करते करते सवेरा हो गया था। अगले रोज 5 जुलाई 2024 की रात करीब लगभग 11 बजे स्प्लेंडर बाइक से गोपालपुर डैम में फेंककर दोनों घर वापस। वासिम की पहनी हुई चैन और अन्य सामान घर में ही छिपा दिया। बुधवार के दिन 10 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के थाना पाली में किसी ने फोन करके सूचना दी गोपालपुर डैम के पास एक पिट्ठू बैग में कोई संदिग्ध चीज है, उस पर मच्छियां बहुत ही झुक रही और तेज बदबू भी फैल रही। यह सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ गोपालपुर डैम के पास पहुंच गए। उन्होंने जब वो बैग खुलवाया तो किसी युवक की टुकड़े में कटी लाश निकली। उसका सिर और कुछ अन्य गायब थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि बरामद लाश को धाराधार हथियार से टुकड़ों में काटा गया था और साथ में साइबर क्राइम को भी सूचित कर दिया गया। वह सूक्ष्म जांच के सिलसिले में गोताखोरों ने डैम में दोपहर तक मृतक के सिर एवं अन्य लापता अंगों से भरी तलाश ली। बैग बरामद बैग में लाश के टुकड़े के साथ एक आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं एक फ्लाइट टिकट भी मिली। उन दस्तावेजों के जांच के आधार पर मृतक की पहचान मोहम्मद वासिम अंसारी पुत्र मोहम्मद जमीर अंसारी के रूप में हुई और वह कोता तोला रांची झारखंड का निवासी था। वही उसका भाई का फोन नंबर भी मिल गया। पुलिस ने उनके बड़े भाई मोहम्मद तहसीन ने फोन पर बात की। उन्होंने घटना की जानकारी देकर कोरबा बुलाया गया। फोन पर ही तहसीन ने बताया कि उसका भाई मोहम्मद वासिम पिछले 2 सालों से सऊदी अरबिया में सुरक्षा अधिकारी की नौकरी कर रहा था। वह वहां से कब आया इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। वासिम की निरस्त तरीके से की गई हत्या कोरबा से लेकर रांची तक चर्चा का विषय बन गई। इधर समय बीतता जा रहा था, चौतरफा सनसनी बढ़ती जा रही थी। पुलिस भी जांच पूरी ईमानदारी पूर्वक कर रही थी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही थी। तब जाकर पता चला, मृतक की सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि बसटाला चैतमा थाना पाली की एक नाबालिग बालिका साफिया से कई बार बातचीत हुई है। उनके बीच इंटरनेशनल वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल से हुई थी। बरामद मोबाइल से संजोग से उनके दोनों की बातचीत के रिकॉर्डिंग क्लिप भी थे। पुलिस ने जब सफिया के बारे में खोजबीन की तब वो अपने घर से गायब मिली। पुलिस ने सफिया के साथ साथ राजा खान को भी तलाश करने लगी। जल्द ही उनका पता चला गया। वो उड़ीसा के राउर किला के एक होटल में पकड़े गए। उन्हें कोरबा लाकर पूछताछ शुरू की गई। पहले तो सफिया साफ साफ बोल दिया कि मैं किसी भी मोहम्मद वासिम अंसारी नाम के लड़का को नहीं जानती हूँ। जब उसके सामने रिकॉर्डिंग रखा गया तो वो भी टूट गई और सफिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसका मंगेतर यानी राजा खान भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। सजा सुनाने के बाद दोनों को अलग अलग जेल में डाल दिया